हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, गणपति बप्पा का आगमन हमारे घरों में हो चुका है और उनका भोग प्रसाद की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो आज हम उनके लिए बना रहे हैं चूरमा के लड्डू। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें हमने डाल दिया है 2 कप आटा। यहाँ पर मैंने इस कप से 2 कप आटे का मेजरमेंट लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए और उसी से मेजरमेंट कर लीजिए। तो 1/4 कप इसमें हम डाल देंगे घी और आटे को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्रसाद बन रहा है तो घी का यूज ही आप ज़्यादातर कीजिए, लेकिन अगर घी अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुट्ठी में बांध कर देखेंगे, अगर आटा इस तरह से बंध रहा है इट मीन्स कि मोयन हमारा परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हमें आटे को गूंदना है, मतलब गूंदना नहीं है, सिर्फ आटे को इकट्ठा भर करना है, इसको मसलना नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए आपको एक टाइट डो यहाँ पर लगाना है। तो लीजिए, हमारा डो बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं ये कितना टाइट है। इतना ही टाइट डो हमें लगाकर तैयार करना है। और अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे, यानी बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लेंगे और हाथ में ऐसे मुट्ठी में भीज के इसका एक पार्ट तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से हमें सारे आटे के जो पेड़े हैं वो ऐसे बनाकर हम रख लेंगे। इसको आई थिंक मुठिया बोलते हैं फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये सब हमने तैयार कर लिए हैं और अब क्या करना है, एक कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है पहले से ही गर्म होने के लिए। और जब हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और एक एक करके सारा आटे का जो मुठिया हमने बनाकर तैयार की है वो इसमें हम डाल देंगे। आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि ये लो फ्लेम में ही हमें इन्हें सेकना होता है। अगर हाई फ्लेम में हम इन्हें सेक देंगे तो होगा क्या कि बाहर से तो ये एकदम से सिक जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम में ही हम इसको तलेंगे। बीच बीच में आप इसको उलटते पलटते भी रहिएगा, एक ही साइड से नहीं सिकना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें गोल्डन कलर आया है, ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल कर जिस परात में हमने आटा गूंदा था हम उसी बर्तन में इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब इन सबको हमें ठंडा करना है और ये अभी बहुत गर्म है, तो गरम गरम हमें नहीं इन्हें ग्राइंड करना है, इन्हें हमें ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेना है जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएं। तो लीजिए, ये सब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इन सबको हमें इस मिक्सी में ट्रांसफ़र करना है और इसका एक पाउडर फॉर्म इसका तैयार कर लेना है। तो मैं इसको 2 हिस्सों में ही पीसूंगी क्योंकि ये बहुत सारे हैं और ज़्यादा नहीं पीस पाएंगे एक बार में। तो यहाँ पर एक थाली हम लेंगे या कोई परात आप ले लीजिए और एक छन्नी साथ में लेंगे और जितना भी हम पीसेंगे ना उसको हमें छन्नी से छानना है। छानने का रीज़न सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स कि हमारे लड्डू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे अगर हम इस तरह से छान के लेते हैं। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ सा जो हमारा पाउडर है वो हमारे हाथ में है और ऐसे ही हमने सबको छान लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर सब हमने छान कर एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब क्या करना है कि एक पैन हमें फिर से गैस पर रखना है और 2 चम्मच घी हम उसमें डाल देंगे। घी जब हमारा पिघल जाए, हल्का सा गर्म हो जाए, तो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ में मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं। तो 20 से 25 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, 20 से 25 ही मैंने यहाँ पर काजू भी लिए हैं। पहले इन दोनों को ही हम डालेंगे और अच्छे से इन्हें रोस्ट कर लेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो लीजिए, ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने किशमिश और किशमिश को भी 1 मिनट के लिए हम इनके साथ रोस्ट कर लेंगे। तो लीजिए, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम डाल देंगे अपने आटे में जो हमने लड्डू के लिए तैयार किया है।
अब हम इसमें मिलाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का बुरादा। ये मैंने 3/4 कप लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिलाएं, ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच मिला देंगे इलायची का पाउडर और इन सबको हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड, डेसिकेटेड कोकोनट जो है उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है किसी भी मिठाई में, तो मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर से मिलाएं। हमारा लड्डुओं का बेस तो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब फिर से उसी पैन में मैंने 1/4 कप घी रख लिया है, वो थोड़ा सा नहीं शूट हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कप गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास नॉर्मल गुड़ है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का पाउडर है तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डाल देंगे अपने घी में और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही हमें एक तार की चाशनी बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ जो है हमारा वो घुल जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जो गुठलियाँ हैं गुड़ की, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो नहीं अगर मेल्ट हो रहा तो आप इस तरह से करछी के उल्टी साइड से आप दबाते हुए इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है और फटाफट अब हम इसको डाल देंगे अपने आटे में। आटे में गुड़ डालने के बाद सबसे पहला काम जो आपको फटाफट कर लेना है वो ये कि आपको गुड़ को जल्दी से अपने आटे में मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका गुड़ जो है वो टाइट हो जाएगा, वो फिर आटे में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पहले आप फटाफट जो आपके पास जो स्पैचुला है आप उससे ही इसे मिक्स करिएगा, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जलने के पूरे चांसेस यहाँ पर होते हैं। और जब आपका गुड़ हल्का सा ठंडा हो जाए फिर आप हाथों की मदद से गुड़ को फटाफट से आटे में मिक्स कर लीजिएगा। तो लीजिए, मैंने अब यहाँ पर हाथों का यूज़ कर लिया है और आप हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हाथों से आप जल्दी से गुड़ को अपने आटे में मिक्स कीजिए। अभी भी ये बहुत गर्म था, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। तो लीजिए, हमारा जो आटा है हमारे गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सांचा है इस तरह का, तो आधे लड्डू हम इस डिज़ाइन से बनाएंगे और आधे लड्डू हम हाथ से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस सांचे में पहले हल्का सा घी लगा लेना है, उसके बाद जो मिश्रण है हमारा लड्डू का उसको इसमें भरना है और उसे दबाना है हाथ से और फिर इस तरह टैप करते हुए हाथ में निकाल लेना है। और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा इसका डिज़ाइन आया है और कितना अच्छा ये बना है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड दिखने में। अब हम हाथ से लड्डू बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने लड्डू का मिश्रण लिया है और हाथ में इस तरह से उसे दबाते हुए लड्डू का शेप देना है। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। आप नॉर्मली भी इसको बना सकते हैं या अभी त्योहार चल रहा है आप इसमें भी इसको बना सकते हैं। तो भी इन लड्डुओं को ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। तो ऐसे ही हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इस बार गणपति बप्पा का स्वागत उनको इन टेस्टी लड्डुओं का भोग लगाकर करते हैं। फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा थोड़ा सा हाथ भी जल गया था, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।